हेलो एवरीवन, माय सोल पर्पस 777 चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आशा करते हैं। आज जानते हैं कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन है उनका बचपना कैसा होता है। जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन है उनका बचपना बहुत संघर्ष वाला होता है। बचपन से ही उनकी लाइफ में संघर्ष डिवाइन ने लिख दिया होता है। ठीक है, इनकी पहली बात तो जर्नी इनकी फैमिली से चालू होती ना। फैमिली ही इनको बहुत सारे ट्रिगर्स देती है, इसलिए इनकी फैमिली जो है कार्मिक होती है। ये कार्मिक के बीच में रहती है, पूरी इनकी फैमिली कार्मिक रहती है। किसी डिवाइन फेमिनाइन की फैमिली में ऐसा कोई एक मेंबर होता है जो उनको उनके लिए सोलमेट के जैसा काम करता है। ठीक है, मैं सबका तो नहीं जानती, पर हाँ मैं कुछ लोगों को जानती हूँ। तो उनकी फैमिली में एक तो मेंबर है जो उनका ख्याल रखता है, जो उनको समझता है, पर हाँ कुछ कर नहीं पाता है। समझता तो बहुत कुछ है, पर जब कहते हैं ना मम्मी पापा ही कार्मिक होते हैं, जिनके भी माता पिता ही कार्मिक होंगे, तो अगर आपका भाई या बहन भी सोलमेट होगी तो वो कुछ कर नहीं पाएगी। ठीक है, ऐसे ही कुछ होता है। उनकी फैमिली में सबसे पहले माता पिता ही इनके लिए कार्मिक होते हैं। उनको देखते देखते भाई बहन भी हो जाते हैं, पूरी की पूरी फैमिली बन जाती है। किसी किसी की फैमिली में ऐसा होता है, किसी किसी की मदर सही है फादर खराब है, या फादर सही है मदर खराब है। ऐसा भी हो सकता है, किसी किसी की फैमिली में दोनों होते हैं। तो ये इन लोगों के बीच में बहुत अकेलापन फील करती है। इनको अपना जैसा लगता ही नहीं, अपनापन लगता ही नहीं। कभी इनको माता पिता होते हुए भी इनको माता पिता का सुख नहीं मिलता है। भाई बहन होते हुए भी इनको भाई बहन का सुख नहीं मिलता। इनकी फैमिली में हर व्यक्ति होने के बाद भी इनको ऐसा लगता है कि ये अकेले हैं, कोई इनका नहीं है, कोई इनके पास नहीं, कोई इनको नहीं समझने वाला। क्या ये फील करती हैं, क्या नहीं फील करती, इनको कोई भी समझने वाला नहीं होता। डिवाइन फेमिनाइन को किसी से कुछ नहीं चाहिए होता है। इनको कभी किसी से कुछ चाहिए ही नहीं होता है। ये बस ये चाहती हैं कि इनको बस कोई प्यार करने वाला मिले। ये अपने माता पिता से भी यही चाहती हैं कि इनके माता पिता प्यार करें, चाहें, इनको समझें ये क्या चाहती हैं क्या नहीं चाहती हैं, पर इनको कोई नहीं समझता। इसलिए ये इनके भाई बहन भी उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। वो भी इनके साथ गलत करते हैं, जैसे माता पिता बोलते हैं वैसे वो भी बोलते हैं। ठीक है, इनको कोई नहीं समझता। और धीरे धीरे ये इसी माहौल को देखते हुए धीरे धीरे बड़ी होती हैं। फ्रेंड सर्कल ये बाहर निकलने की भी कोशिश करती हैं कि हाँ चलो फैमिली वाले कार्मिक हैं तो चलो बाहर थोड़ा निकल के देखते हैं, हो सकता कोई तो उनके जैसा होगा। फ्रेंड सर्कल में भी इनके सब ऐसे ही होते हैं, सब मतलबी, इनसे मतलब के लिए फ्रेंडशिप रखते हैं। ठीक है, अपना काम निकला तो फ्रेंडशिप भी तोड़ देते हैं। ठीक है, इसलिए इनके फ्रेंड सर्कल में बहुत इनके फ्रेंड कम होते हैं। अब वैसे कोशिश करती, पर इनको इनके जैसा कोई मिलता नहीं है, तो ये भी फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा खुद को भी अकेलापन इनको फील होता है, इसलिए ज़्यादा फ्रेंड भी नहीं बनाती हैं। क्योंकि इनको डिवाइन फेमिनिन ऐसी होती है, उनको किसी की ज़्यादा बुराई करना या किसी का मजाक उड़ाना ये सब पसंद नहीं होता है। और आजकल तो सब ज़्यादातर ऐसे ही हैं, दूसरों को देखकर हंसना मजाक उड़ाना यही सब करते हैं। पर डिवाइन फेमिनाइन इन सब से अलग होती है। फिर ये निकलती हैं, फिर ये देखती हैं बाकी बच्चे तो अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके माता पिता भी उनको प्यार करते हैं, उनके तो फ्रेंड भी बहुत हैं न। मेरी फैमिली ऐसी क्यों है, इनके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। ये अपने आप से हमेशा क्वेश्चन किया करती हैं कि मुझे ऐसी फैमिली क्यों मिली, मेरे साथ लोग ऐसा क्यों करते हैं। इनके साथ मतलब ऐसा होता है, अगर ये सबके बीच में खड़ी हैं तो लोग इनको इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि ये वहाँ पर है ही नहीं। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा जो डिवाइन फेमिनाइन है, वो भीड़ में खड़ी हैं फिर भी लोग उनको इग्नोर कर देते हैं।
वही चीज़ इनको तकलीफ़ पहुंचाती है कि लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं। ये इसीलिए इनका जो है डिवाइन से बहुत ज़्यादा सवाल जवाब चलते हैं, बहुत ज़्यादा, कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया डिवाइन, मेरी लाइफ ऐसे क्यों बनाई। बाकी लोग तो कितने खुश रहते हैं, उनके तो माता पिता भी अच्छे हैं, उनके तो भाई बहन भी अच्छे हैं, उनका तो उनको तो सबसे प्यार मिलता है, उनके तो फ्रेंड भी बहुत सारे हैं, पर मेरी लाइफ ऐसे क्यों की। इनके यही सब सवाल चलते रहते। धीरे धीरे यही सब ये सहन करते हुए, यही सब झेलते हुए धीरे धीरे ये बड़ी होती हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे जब ये खुद में अकेला फील करती हैं, फिर ये होता है डिवाइन मस्कुलाइन इनकी लाइफ में तब एंट्री करते हैं जब ये अपनी तरफ सोचती हैं कि अब हम अपने लिए कुछ करें, ध्यान दें। फिर इनके लाइफ में डिवाइन मस्कुलाइन एंट्री कर देते हैं। जब उनकी एंट्री होती है तो ये फिर इनको एहसास होने लगता है, फिर ये प्यार की तरफ भागने लगती कि हाँ मेरे जैसा कोई तो है, कोई तो मिला जिसके साथ हमको खुशी मिलती है, अपनापन महसूस होता है। ठीक है, कुछ दिन उनके साथ भी बहुत अच्छा चलता है, किसी किसी का 2 दिन के लिए चलता है रिलेशनशिप, किसी का 3 दिन, किसी का 1 मंथ का भी हो सकता है, किसी का 5-6 मंथ का भी हो सकता है, किसी का 1 ईयर भी हो सकता है, ऐसा होता है। फिर इनकी लाइफ में भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ जाती, फिर इनके अंदर तड़प होती है। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा इनको उनके साथ अपना ही फील होता है जो आज तक कभी किसी के साथ हुआ नहीं। इसलिए उनकी तरफ खिंचाव बहुत ज़्यादा फील करने लगती हैं, बहुत ज़्यादा। उनसे अलग होना जैसे कि इनकी जान इनके अंदर से निकल रही हो, ऐसा हो जाता है कि इनके जैसे इनसे किसी ने इनकी जान छीन ली हो। डिवाइन मस्कुलाइन जब इनसे अलग होते हैं और फिर ये भगवान की तरफ इतना भागने लगती हैं, इतना भागने लगती हैं, हर मंदिर, हर मस्जिद, जहाँ भी हो सकता है वहाँ ये जाती हैं और हर जगह बस इनको डिवाइन मस्कुलाइन को ही मांगती हैं। बस इनको और कुछ नहीं चाहिए होता, बस डिवाइन मस्कुलाइन। पर डिवाइन मस्कुलाइन इनको नहीं मिलते हैं। फिर ये बहुत ज़्यादा टूट जाती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टूट जाती हैं कि फिर इनके साथ ऐसा हो गया। फिर धीरे धीरे इनकी लाइफ फिर धीरे धीरे इनको अपनी लाइफ में ऐसा लगने लगता है कि इन जो आज तक इन्होंने दुख अपनी फैमिली से लिया था, उससे ज़्यादा तो इनको ऐसा लगा कि जैसे डिवाइन मस्कुलाइन ने ही इनको दुख दे दिया। ठीक है, इनको वो दुख उससे भी ज़्यादा लगने लगता है, डिवाइन मस्कुलाइन वाला। उनसे अलगाव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती, धीरे धीरे टूटने लगती हैं, टूटने लगती हैं। खूब हर जगह जाना, हर भगवान से मिन्नतें करना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा डिवाइन मस्कुलाइन मुझे दे दो, बस मेरा डिवाइन मस्कुलाइन दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पर जब ये मांगते मांगते थक जाती हैं, डिवाइन इनको नहीं देते हैं, तो ये फिर अपनी तरफ ध्यान इनका जाता है, अपनी तरफ मुड़ती हैं। ऐसा क्यों है, और लोगों से मुझे ऐसा क्यों नहीं फील होता है, ऐसा क्यों इनके साथ फील होता है, इनके जाने से मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मैं इस व्यक्ति के बिना नहीं रह पा रही हूँ, ऐसा क्या है इस व्यक्ति के अंदर, ये कौन है, इस व्यक्ति के बिना मैं अधूरापन क्यों फील करती हूँ। आज तक जितने भी मुझे दुख मिले हैं उनके आगे ये सबसे बड़ा क्यों पेन लगता है, ऐसा कुछ इनको लगने लगता है। ठीक है, फिर ये खुद से ही सवाल जवाब इनके इतने चलते हैं, डिवाइन से सवाल जवाब चलते हैं। फिर ये डिवाइन से मांगते मांगते थक जाती हैं, फिर ये कहीं ना कहीं अपनी तरफ मुड़ती हैं, फिर अपने ऊपर काम करना चालू करती हैं। ठीक है, फिर ये अपने ऊपर काम करना चालू करती हैं। ठीक है, अभी पार्ट 1 मैंने यहीं तक बनाया, अगर पार्ट 2 चाहिए, पार्ट 2 का वेट करिएगा। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर अपनी राय बताइएगा। अगर पार्ट 2 देखना है तो भी बताइएगा किसको किसको पार्ट 2 चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। ठीक है, राधे राधे।